जी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना वो कोई डस्का में लोगों के अंदर खौफ व हरास और हरासमेंट फैल रही थी, तो उस वाले से मैंने मुनासिब समझा कि तमाम सहाफ़ियों को बुला के ना एक शॉर्ट सी ब्रीफिंग उनको दे दी जाए और वो सहाफ़ी जो कोई गलत ख़बरें चला रहे हैं उनको भी ज़रा करेक्शन कर दी जाए कि क्या हालात हैं डस्का में और इस वक्त क्या हो रहा है डस्का के अंदर। कल हम लोगों ने एसी ऑफिस के 12 लोगों के टेस्ट करवाए थे और उसमें से 10 लोगों के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें हमारे एसी ऑफिस के जो अपने स्टाफ के लोग हैं ना वो टोटल 6 हैं सिर्फ। उनमें से कोई एक बंदा भी इस टाइम पे अपने घर में नहीं है। आज उन तमाम लोगों को हमने शिफ्ट किया है। 6 लोगों को सियालकोट शिफ्ट किया गया है, वो वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल में शिफ्टेड हैं। आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किस वक्त वो शिफ्ट हुए हैं। 3 लोगों को हमने DPS क्वारंटाइन किया है, जो आइसोलेशन में मैंने वार्ड बनाया यहाँ पर DPS के अंदर, उसको फंक्शनल करके वहाँ पर किया है। मियाँ असलम साहब जो हमारे तहसीलदार साहब थे वो छुट्टी पर थे, तो उनको लाहौर से चुके तो उनको वहीं पे कन्वे करके मुतलका अथॉरिटीज़ को उनको वहाँ पे करीबी आइसोलेशन सेंटर के अंदर शिफ्ट करवा दिया गया है। तो पहले तो इस खबर को सब लोग ज़रा उनको निगेट कर रहा हूँ मैं कि वो तमाम लोग अपने घरों में बैठे VIP प्रोटोकॉल ले रहे हैं। वो तमाम के तमाम आइसोलेशन वार्ड्स में सुबह के शिफ्ट हो चुके हुए हैं, कोई एक बंदा भी उनमें से अपने घर में नहीं बैठा हुआ। दूसरी बात, उनके घरों को भी वैसे ही ताले लगे हैं, उनके घरों को भी वैसे ही लॉकडाउन किया गया है, उनके घरों को भी वैसे ही क्वारंटाइन में डाला गया है। मतलब एज सच कोई जो SOP की हमारी वायलेशन है, हमने किसी को भी फेवर नहीं दी कानून के आगे। अब अगला सवाल आ जाता है कि जी डस्का के अंदर हालात क्या हैं कोरोना के। डस्का के अंदर हालात कोरोना के इस वक्त ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी एक भी डेथ आप लोगों ने लोकल जो है, अगर कोई एक भी हुई है आप लोगों ने देखी है तो बता दें। हमारे पास अब तक जो 2 डेथ्स हुई हैं, एक सस्पेक्टेड थी और एक गुजरा लाहौर से हमें यहाँ पर जो है ना वो भेजी गई थी डेड बॉडी कि जी ये कोरोना सस्पेक्टेड है। अदरवाइज़ वो 92 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी थी जिनको ऑलरेडी मल्टीटास्किंग की वजह से डॉक्टर्स ने मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया था कि ये शी कांट सर्वाइव एनी मोर। तो अल्हम्दुलिल्लाह डस्का में कोई एक सिंगल डेथ भी लोकल आप लोग बता दें कि आपने देखी है तो भी बता दी जाए। तीसरे नंबर पर अगली बात कि हमने एक सख्त मेजर लिया है कि हमने 2 किलोमीटर का एरिया क्वारंटाइन किया है। खबर शहर में ये चल रही है कि पूरी तहसील को लॉकडाउन कर दिया गया है। भाई डस्का की तहसील 25-30 किलोमीटर इधर फैली है, 25-30 किलोमीटर इधर है, 25-30 किलोमीटर इधर है, चारों तरफ से 26-26 किलोमीटर उसका वाया है। 2 किलोमीटर का एक एरिया हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है। इसलिए रेड जोन डिक्लेयर किया है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का रश पड़ता है। लोग मेन बाज़ार के अंदर आके दुकानें खोलते हैं, शटर बंद करते हैं, अंदर लेडीज़ को ले जाते हैं। खुदा न खास्ता कोई नया सानिया हो, खुदा न खास्ता कोई नया मसला बने, तो हमने उस चीज़ को देखते हुए, रश को कर्टेल करते हुए ये 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया जो है उसको बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया 100%। और उसमें सिर्फ फार्मेसी और करियाने की दुकानों को इजाज़त देंगे, वो भी इस शर्त पे कि वो अपने SOPs मुकम्मल करेंगे। तो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे और उसकी वजह से लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो सकती है। हमारा स्टाफ चूँकि वल्नरेबल था, ओपन था, पब्लिक को डील कर रहा था। कोई ये नहीं था कि हमने कोरोना को दावत दी है कि हमारे दफ्तर में आके बैठ जाओ। अभी माशाल्लाह से एक साफ़ी ये भी हमारे खबर चला रहे थे कि कोरोना इसी ऑफिस में बैठा था। भाई आप सब लोग जब घरों में बैठे थे ना, तो AC ऑफिस का स्टाफ, वाहिद ऑफिस AC ऑफिस ही खुला था हेल्थ के साथ, जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। और तमाम 600 घरों को क्वारंटाइन पहली फेज़ में, 400 को सेकंड फेज़ में, 800 को थर्ड फेज़ में किया, तो इन्हीं लोगों ने किया है। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा ओपन थे, वल्नरेबल थे डिजीज़ के हवाले से। तो ये तो इनकी खिदमात के एवज़ आप समझें कि ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं और यहाँ पर लोग उसको बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि जैसे वो ज़बरदस्ती अपने घर में कोरोना को लेकर गए हैं। मेरा सैंपल पहले 13 तारीख को हुआ है। 13 तारीख को जो मेरा सैंपल हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है हमारी तरफ। अब 13 तारीख को अगर वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, आज उस दिन को 23 दिन गुजर चुके हैं। तो इसलिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव की बहस में जाने की बजाय मेरे तो 14 दिन फिर भी पूरे हो गए, कोई सिम्टम नहीं आई और मैंने तो एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। आज DSP साहब को और मुझे दोनों को 2 माह हो गए हम स्टेशन पर हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं की हमने। और 60वें दिन हम लोग मुसलसल फील्ड में हैं। बाकी स्टाफ को छुट्टी दे रहे हैं, बाकी स्टाफ घर जा रहा है, हम लोग तो 24 घंटे यहाँ पर फील्ड में मौजूद और काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे लोगों को कोई पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि लोग इस बात पे कुर्बानी का एतराफ़ करें कि जब सब लोग घरों में बैठे हैं, लोग उसको नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी AC ऑफिस में से जो है ना वो कोरोना बैठा है और डॉक्टर से बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ये क्लैरिटी देनी बड़ी ज़रूरी थी कि ना तो किसी बंदे को VIP प्रोटोकॉल दिया गया है, ना अभी तक कोई बंदा घर में मौजूद है। तमाम लोग आइसोलेशन वार्ड्स में शिफ्ट हो चुके हैं और आप सुबह के हो चुके हैं। उनका डाटा इकट्ठा कलेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रा अपनी जाके क्रॉस चेक कर लें कि सियालकोट में कितने मरीज़ शिफ्ट हो चुके हैं। DPS अभी चले जाएँ, वहाँ जाके देख लें। और जो मियाँ असलम मेरा तहसीलदार था वो लाहौर में आइसोलेशन वार्ड में जा चुका है। तो
तो खुदारा ये लोगों के अंदर खौफ और रास फैलाना और लोगों को मिसगाइड करना ये बंद कर दें। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन एनर्जीज़ के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें। अगला सवाल लोगों का आ रहा था जी कि बाकी लोगों की क्यों नहीं जी सैम्पलिंग की गई। आज 85 लोगों की प्राइमरी कॉन्टैक्ट की सैम्पलिंग हुई है, उनके तमाम रिलेटिव्स की, उनके तमाम घर वालों की, हमारे मज़ीद स्टाफ की, सबकी सैम्पलिंग हुई है। उनके तमाम को हम लोग एज इट इज़ उसी SOP पे डील कर रहे हैं जिस SOP पे बाकी किसी को डील किया गया है। अब अगर किसी बंदे को ये लगता है कि जी सूफ़ी मुशर्रफ को तो क्वारंटाइन किया गया है और इलियास चीमे को नहीं किया गया, तो जाके चेक करें, इलियास चीमा भी आइसोलेशन वार्ड में बैठा हुआ है, सुबह का अपने घर नहीं बैठा हुआ। किसी बंदे को हम आउट ऑफ द लॉ और अपनी SOP से हटके नहीं कर रहे। लोगों को दुख किस चीज़ का हो रहा है? आप माशाल्लाह जितने भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं इनको छोड़ के चंद एक ऐसे भी हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह से जूतों की दुकान भी बनाई हुई है। अगर हम किसी की जूतों की दुकान नहीं खोल रहे तो लॉकडाउन में वो आ रही है तो उसको दुख इस चीज़ का हो रहा है कि पहले तो मैं शटर उठा के तो मैं अंदर अपना कस्टमर लगा के अपनी दुकान में से जूते बेच रहा था, तो अब ये लॉकडाउन जो स्ट्रिक्ट हो गया तो मेरी ये दुकान जूतों की बंद हो गई है। आपके ही 2-4 दोस्त जो कि अभी यहाँ नहीं मौजूद, उन्होंने कई दुकानदारों की सिफारिशें की हैं, DSP साहब को भी की हैं, मुझे भी की हैं कि ये दुकान खुल लेने दें, शटर ऊपर करके बंदा आएगा जाएगा। हमने किसी को नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। अब